तो इस श्लोक में पृथु महाराज कह रहे हैं कि मेरा विचार है कि राजा के कर्तव्य पालन करने में मैं वैदिक ज्ञान के वेत्ताओं द्वारा वर्णित अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त कर सकूंगा। आप सभी जानते हैं कि सर्वप्रथम वेदों का संचार ब्रह्मा जी के हृदय में परम भगवान ने किया और भगवान के इस दिए हुए ज्ञान को ब्रह्मा जी ने वेदों में परिवर्तित किया और मानव समाज की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी ने इन वेदों में बताए गए नियमों के अनुसार मानव समाज को जीवन यापन करने की परामर्श दी गई। यह ज्ञान वैदिक ज्ञान जो है आप सभी जानते हैं कि परंपरा के द्वारा ये मानव समाज में आया है। जैसा कि चौथे अध्याय में भगवत गीता के आप लोग अध्ययन करते हैं, ये ज्ञान परंपरा के द्वारा आया है। और यही बात यहाँ महाराज पृथु कह रहे हैं कि राजा के कर्तव्य पालन करने में मैं वैदिक ज्ञान के वेत्ताओं द्वारा वर्णित अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त कर सकूंगा। क्या कहा गया है आचार्यों के द्वारा? मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति, अपने आप को आवागमन के चक्कर से मुक्त कराना, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। और ये गंतव्य निश्चित ही भगवान की प्रसन्नता से प्राप्त होता है। भगवान का धाम गोलोक वृंदावन उसे भी प्राप्त होता है जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण। जो समस्त नियति का दृष्टा है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी क्रियाएं इस भौतिक जगत में हो रही हैं, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। बाहर से भी देख रहे हैं, अंदर से भी देख रहे हैं। इसलिए महाराज पृथु कह रहे हैं कि यदि मैं पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा बताए गए नियमों पर चलूंगा, निर्देशों पर चलूंगा, तो निश्चित ही हमें भगवत प्राप्ति होगी। यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं महाराज पृथु ने ब्रह्मवादिन वैदिक ज्ञान में दक्ष जनों द्वारा शब्द पर बल दिया गया है। जो वेदों का अध्ययन करते हैं विप्र, ऐसे लोग, हाँ, ब्रह्म वेदों का सूचक है। ब्रह्म का मतलब ही वेद होता है, ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ, जिन्हें शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है। लिपिबद्ध सामान्य भाषा में लिखित होने पर भी सामान्य भाषा नहीं है। भले ये लिपिबद्ध किया गया है भगवान वेद व्यास के द्वारा, किंतु ये सामान्य भाषा नहीं है, देव भाषा में किया गया है। वैदिक साहित्य के साक्ष्य को ही अंतिम प्रमाण मानना चाहिए। वैदिक साहित्य जो कहता है उसे हमें प्रमाणिक मानना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का तर्क कुतर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कहते हैं, भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत विद वेद विदैव चाहम वेदांत कृत वेद विदैव चाहम। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, सारे वेदों से मैं ही जाना जाता हूँ, सारे वेदों की रचना करने वाला भी मैं ही हूँ और सारे वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। मुझसे ही ज्ञान किसी को होता है, मैं ही याद कराता हूँ और मैं ही
भुलवा देता हूँ। ये भगवान स्वयं भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हर किसी को ये श्लोक याद होना चाहिए। हम आज देखते हैं वेद का अध्ययन करने वाले कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही दावा करते हैं कि हमने सारे वेद पढ़ लिए हैं, किंतु अभी उनसे पूछा जाए कि सारे वेदों का अध्ययन करने के बाद क्या आपने भगवान को जान लिया, तो इसका कोई उत्तर उनके पास नहीं। वास्तविक बात तो यह है, भगवान जैसे कह रहे हैं कि सभी वेदों की रचना करने वाला मैं ही हूँ, सभी वेदों से जानने वाला भी मैं हूँ, और सभी वेदों का जानकार भी मैं ही हूँ। झूठ मूठ का किसी को दावा करने की कोई आवश्यकता नहीं। वेद में जो बताया गया है उसी के अनुसार जीवन यापन करना ही भगवान का आदेश है। हरे कृष्ण। हाँ, और मानव समाज को जीवन यापन करने की शिक्षा दी गई है वेद। ब्रह्मा जी ने मनुष्य मात्र की रचना करने के बाद उन्हें मनु संहिता भी दिया है, कैसे हमें जीवन यापन करना है। तो जो राजा अपने लोक के समस्त प्राणियों की सुरक्षा प्रदान करते हुए अपने निर्धारित कर्तव्य निभाता है, वह स्वर्ग लोक का भागी होता है। राजा, चूंकि आप जानते हैं ये भगवान का प्रतिनिधि होता है, और इसे भगवान का स्मरण करते हुए प्रजा पालन करना चाहिए, और जो प्रशासनिक कार्य है उसे संपन्न करना चाहिए। मनमाने ढंग से उसे नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि ऐसा वो करता है तो वह स्वर्ग लोक का भागी होता है। आप जानते हैं, बहुत बड़ी तपस्या के बाद राज्य मिलता है। कोई राजा बनता है तो ऐसे ही नहीं बनता है, बहुत बड़ा तप करने के बाद वो राजा बनता है। यदि वह अपने कर्तव्य का उचित ढंग से निर्वहन नहीं करता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है। तप से राज और राज से नरक, ये सब परमेश्वर की प्रसन्नता पर भी निर्भर है। ऐसा नहीं है कोई अपने ढंग से अपने मनमानी कार्यों को करके वो स्वर्ग लोक जा सकता है। हाँ, स्वर्ग लोक जाना भी भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है, भगवान की प्रसन्नता पर निर्भर करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि यदि कोई अपना कर्तव्य भली भांति निभाता है तो वह स्वतः स्वर्ग लोक चला जाएगा। यह तो परमेश्वर के प्रसन्न होने पर निर्भर करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमेश्वर की प्रसन्नता कर लेने पर मनुष्य को अपने कार्यों का वांछित फल प्राप्त होता है। जैसा कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर मात्र मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। न सिर्फ सभी पापों से मुक्त करेंगे, भगवान कहते हैं तुम मेरे धाम आओगे। मेरे धाम आओगे कहाँ? जहाँ न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान अपने धाम के विषय में शिक्षा देते हैं कि जहाँ सूर्य चंद्रमा और बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है प्रकाश के लिए, जो स्वयं प्रकाशित है, आप मेरी भक्ति करके मेरे पास आओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही वांछित फल है मानव मात्र का। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में भी इसकी पुष्टि हुई है। अतः कहते हैं, अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सह स्वनुष्ठित धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम। नियत कार्यों का ठीक से संपादन ही परमेश्वर की परम तुष्टि है। काम संदोहा शब्द का अर्थ है वांछित फल की प्राप्ति। भगवान जिस कार्य से प्रसन्न हो वही कार्य जो है मानव मात्र को करना चाहिए। सारे कार्य, इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यद करोषि यद सुनासी यद जुहोसी ददासी यद यद तपस्यासि कौन्तेय तद पुरुषमदर्पणम। जीव मात्र को अर्जुन के माध्यम से उपदेश देते हैं
ये अर्जुन, यद करोसि यदस्नासि, जो तुम करते हो, जो खाते हो, हाँ, यद करोसि ददासि यत्, जो तुम करते हो, जो दान देते हो, जो यज्ञ इत्यादि करते हो, वो सब मुझे अर्पित कर दो, अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर दोगे। यद करोसि यद स्नासि यद जुहोसि ददासि यत्, यद तपस्यासि कौन्तेय तद कुरुष्व मद प्रणम, जो तपस्या करते हो वो सब मुझे अर्पित कर दो। हमें ज्ञान मिलता है वैदिक साहित्य से कि हमारा यह जो जन्म हुआ है, ये पिछले कर्मों के फल को भोगने के लिए हुआ। हम इस संसार में आए हैं पूर्व जन्मों के किए हुए फलों को भोगने के लिए, और वर्तमान शरीर से भी हम कर्म करते जा रहे हैं, और इन कर्मों के फल बनेंगे, और इन कर्मों के फल को भोगने के लिए हमें पुनः इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। और इससे बचने का एक ही उपाय है, वो भगवान बता रहे हैं, यद करोसि यदस्नासि यद जुहोसि तदासि यत्, यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यदि आप कृष्ण भावना भावित कर्म करते हो, सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हो, तो ऐसे कर्म जो है इनका फल नहीं बनेगा, और जब फल नहीं बनेगा तो आपका फिर से जन्म इस संसार में नहीं होगा। यही हमारा जीवन, हमारे जीवन का यही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति। पुनः हमें इस संसार में न आवे, हमें 84 लाख योनियों में न भटकना पड़े, उसके लिए एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति। हरे कृष्ण। तो प्रत्येक प्राणी जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। हर व्यक्ति इस जीवन में प्रयास कर रहा है कि हम सुखी हो जाए। सुख की तलाश सबको है, किंतु वास्तविक सुख कहाँ है, किसमें है, इस पर विचार नहीं करते हैं। हाँ? वास्तविक सुख यहाँ है ही नहीं, क्योंकि इसे भगवान जब ही इसकी रचना किए तो कह दिए कि ये दुखालय है और अशाश्वत है। गीता में भगवान कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, यह दुखालय है और अशाश्वत है, अस्थाई है। ये भौतिक जगत परमानेंट नहीं है, किंतु मनुष्य मात्र माया के प्रभाव से मोहित होकर के यह समझ लेता है कि ये जगत परमानेंट है, और यह परमानेंट वस्तुओं का निर्माण करने में व्यस्त रहता है, और भगवान के इस आदेश को, ये दुखालय है, अशाश्वत है, वो भूल जाता है। यह निपट मूर्खता कही गई है, बहुत खतरनाक है, कह रहे प्रभुपाद महाराज। लोग प्रकृति के उन नियमों को नहीं जानते जो परमेश्वर के आदेश हैं। मनुष्य समझता है कि प्रकृति ऐसे कार्य कर रही है, प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। मैया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान कहते हैं भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और चर अचर प्राणियों की रचना करती है। इसके 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और चूंकि हमारे शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है, इसलिए हम इन तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं। कभी सतोगुण में रहते हैं, कभी रजोगुण में रहते हैं, कभी तमोगुण में रहते हैं। और जब तक इन गुणों से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हमारा अभीष्ट पूर्ण नहीं होगा। है? मनुष्य को विश्वास होना चाहिए। अतः वो ये नहीं जान पाते कि प्रकृति किस प्रकार क्रियाशील है। आम जनता की, जिसमें तथाकथित वैज्ञानिक तथा दार्शनिक सम्मिलित है, ये दार्शनिक और वैज्ञानिक के लोगों को गुमराह करके रखते हैं, इनको घुमा देते हैं, खाओ पियो मौज करो। हाँ, भगवान कहाँ है? नास्तिक लोग कह देते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं। क्यों? इनको प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। यह निर्मूर्खता जीवन को ऐसा भयावह बना देती है, जिससे
लोग यह नहीं जान पाते कि वह जीवन में उन्नति कर रहे हैं अथवा नहीं। उनको पता ही नहीं चलता वो कहाँ है, जहां से चले थे वहीं पर पड़े हैं। श्रीमद् भागवत में 7:35 के अनुसार कह रहे हैं, संसार के गहनतम क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मतेर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपदेत गृहव्रतानाम् अदांत गोभिर्विसताम तमिश्रम पुनः पुनः चरवित चरवणानाम। प्रहलाद महाराज अपने पिता को उपदेश कह रहे हैं कि पिताजी, इस संसार में जो सिर्फ अपने इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हुए हैं और गृहव्रत है, यानी घर ही उनके लिए सब कुछ है, आत्मबोध में नहीं है, वो देहात्म बोध में, देह बोध में है, और देह से संबंधित सारी चीजों को वो अपना मानते हैं। ऐसे लोग क्या है, चबाए हुए को बार बार चबा रहे हैं और नरक में जा रहे हैं, नरक में जाने वाले मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। ये दार्शनिक और वैज्ञानिकों के लिए ऐसा कहा गया है। सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होना पड़ेगा। जो प्रत्येक व्यक्ति को इस आंदोलन से लाभ उठाना चाहिए और सीखना चाहिए जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। ये तो श्रील प्रभुपाद जी की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। न सिर्फ हाँ, एक देश में बल्कि संपूर्ण विश्व में श्रील प्रभुपाद जी ने हाँ, इस इस्कॉन का, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना करके लोगों को ये शिक्षा दिया कि आप कुछ मत करो, महामंत्र का कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का कीर्तन करो और 4 नियमों का पालन करो। हाँ, गीता और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो। ऐसा करने से आप अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर सकते हैं। महाप्रभु चैतन्य जी ने जो संदेश दिया था, उस संदेश को अपने गुरु के आज्ञा अनुसार श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में 6 महाद्वीपों में 6 महाद्वीपों में इसका प्रचार प्रसार किया। और आज करोड़ों लोग, एक दो नहीं, 1500 नहीं, करोड़ों लोग इस महामंत्र को अपना करके अपने जीवन को सुखी बना लिया है। और उन्हें ये विश्वास हो गया है कि शरीर हम छोड़ेंगे तो सीधे गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अपनाना चाहिए और इनके बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए, जिससे हमें अपने अभीष्ट फल की प्राप्ति हो सके। हरे कृष्ण।